strongly condemn the state-sponsored police brutality. ऐसे मामलों में पुलिस प्रशासन को सतर्कता से काम करना चाहिए। It is a shame and an assault on the constitutional rights of the citizens of India. नाज़रीन आदाब, न्यूज़ 18 उर्दू में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद विसाल आज़म और आप देख रहे हैं खबर ख़ास। आज दूसरा दिन है और एक रोज़ कबल ही जिस तरह से असम के दरांग ज़िले में उन लोगों पर जो इस बात का एहतजाज कर रहे थे कि हमें अपने आशियाने से, हमें हमारी अपनी छतों से दूर न करो, इससे पहले कि हमें बाज़ाबादकारी का इंतज़ाम कर दिया जाए। यानी असम के दरांग ज़िले के सिबा छापी में जो धौलपुर का इलाका है, वहां पर जिस तरह से इविक्शन ड्राइव चलाई जा रही हुकूमत के जरिए, हालांकि बात यह भी सुनने को आ रही है कि हाई कोर्ट की तरफ से इस पर बाज़ाब्ता रोक लगी हुई थी कि अभी जो कोविड का प्रोटोकॉल है इसके तहत ऐसा कोई मूव ना हो, लेकिन बहरहाल वहां पर यह चल रहा था। और इस दौरान जो फायरिंग का जिस तरह का मंजर देखा गया वहां पर, और जिस तरह बेदरीग पुलिस वालों ने फायरिंग की है, और न सिर्फ ये कि फायरिंग बल्कि एक अकेले शख्स पे जो हाथों में एक लाठी लेकर, एक डंडा लेकर आता है, उस पर तमाम पुलिस वाले किस तरह से टूट पड़ते हैं, गोलियों का उससे निशाना बनना पड़ता है, और उसके बाद उसकी जान निकलने कोई होती है, उस हालत में उसके साथ जो बर्बरियत की जाती है वो शायद ऐसा बहुत कम ही देखने को मिलता है। बहरहाल इस पूरे मामले के कई पहलू हैं, तमाम पहलुओं पर हम कोशिश करेंगे कि इसकी बातचीत करें, और आज वहां हालात कैसे हैं और आगे यहां से आगे क्या मामला आगे बढ़ सकता है। चूंकि जो रियासती हुकूमत है उसने जुडिशियल इंक्वायरी का भी ऑर्डर कर दिया है। तो आप बने रहे हमारे साथ, अगले आधे घंटे बहुत खास लोगों से, खास पैनलिस्ट से इस पर हम बातचीत करेंगे। We strongly condemn the state-sponsored police brutality. ऐसे मामलों में पुलिस प्रशासन को सतर्कता से काम करना चाहिए। It is a shame and an assault on the constitutional rights of the citizens of India. और हम आपको बता दें कि असम में जो कुछ हुआ उसके बाद आज वहां ऑल असम माइनॉरिटी एसोसिएशन जो है उन्होंने बंद बनाया, 12 घंटे के बंद की कॉल दी, दरांग बंद की। और इसी दौरान कांग्रेस ने वहां पर आज सड़कों पर आकर मुजाहरा किया असम में, और इसके साथ साथ दिल्ली में भी इसकी गूंज सुनाई थी। दिल्ली में आज किस तरह का मंजर था वो आपको हम तस्वीरों में दिखा रहे हैं। दिल्ली में भी आज सिविल सोसाइटीज के लोगों ने सड़कों पर आकर असम में इस बर्बरियत के खिलाफ, असम में जिस तरह का पुलिस का रवैया रहा है या और दूसरे लोगों का, जो एक शख्स देखा गया जिसके हाथों में कैमरा था, जो फोटोग्राफर था, उसने किस तरह से एक नीम मुर्दा शख्स के जिस्म पर वो कूदता रहता है, उसे अपने पैरों से कुचलने की कोशिश करता रहता है। ये तमाम मंजर जो है, इसके बाद लोगों का गुस्सा लगातार सोशल मीडिया पर या अलग अलग जराए पर सामने आ रहा है। तो ये जो वाकयात आप देख रहे हैं, इसमें अगर आपको कुछ नजर आ रहा होगा तो सिर्फ और सिर्फ पुलिस वाले खासतौर से सामने से दिखाई दे रहे होंगे, और किस तरह एक शख्स जो गांव से या जो आबादी शायद पीछे है, घर वहां से निकलता हुआ आता है तो उसके साथ क्या कुछ होता है। ये तस्वीर आपने देखी है। ये तस्वीर बहुत सारे सवाल खड़े करती है कि पुलिस की मौजूदगी में एक फोटोग्राफर को आखिर इतनी हिम्मत कैसे हो जाती है कि वो एक शख्स के साथ, और उसकी जुरात और हिम्मत ही नहीं बल्कि वो उसके अंदर की इंसानियत कहाँ चली जाती है, इसको लेकर सवाल उठ रहे हैं कि वो एक इंसान ऐसा कैसे कर सकता है कि एक मरते हुए इंसान जिसकी जो लगभग मर चुका हो उसके जिस्म पर इस तरह से उछलना कूदना। ये आबादियां देखिए, ये जो पुलिस वाले नजर आ रहे हैं फायरिंग करते हुए, लगातार फायरिंग हो रही थी गनों से, और एक शख्स इस बीच दौड़ता हुआ बाहर आता है, उसके हाथों में एक लाठी होती है। बहरहाल तो इस मामले पर दिल्ली में आज मुजाहरा हुआ। सिविल सोसाइटीज के लोगों ने दिल्ली के सड़कों पर आकर असम में हुए इस पुलिस बर्बरियत के खिलाफ आवाज उठाई है, और दिल्ली में मुजाहरे के बाद उन्होंने जो मीडिया से अपनी बातें रखी हैं वो हम आपको सुनाना चाहते हैं कि वो क्या कहना चाह रहे थे, उनके मुतालबात क्या हैं। Police associated people are actually targeting these Muslim dead bodies, and they are dancing over that, and this is happening in the largest democratic country in the world, and it's a very shameful act for all of us. And we demand that this kind of process, which is termed as eviction, should be stopped at the earliest, and the basic rights of the people over there should be
considered by the authorities. So a independent judicial inquiry should be ensured for a free trial. And the concerned police officers, we doubt that it is not only the action from the police officers. Assam is the experimental land of the NRC CAA racial law, and they are orchestrating, they are implementing this kind of racial law through this kind of forceful action using the police force. जो लोग ब्रह्मपुत्रा के सैलाब की वजह से वहाँ से डिस्प्लेस हुए थे और वहाँ बरसों से उस ज़मीन के ऊपर में वो वहाँ पे बस रहे थे, तो अगर आप उनको वहाँ से डिस्प्लेस करना चाहते हैं, उनको हटाना चाहते हैं, तो पहली जिम्मेदारी ये थी कि आप उनको मुतबादिल ज़मीन फराहम करते, जो कि आपने वादा किया था आमसो के एक डेलीगेशन के साथ में कि हम अगर इनको यहाँ से हटाएंगे तो इनको मुतबादिल ज़मीन देंगे। तो अगर सरकार ने ये नहीं किया था तो ये पूरी कार्रवाई इलीगल थी, और मैं समझता हूँ कि इस जिम्मेदारी को वहाँ के चीफ मिनिस्टर को ओन करना चाहिए और रिजाइन करना चाहिए। तो ये दिल्ली में लोगों ने कहा है। दरअसल ऑल आसाम माइनॉरिटी स्टूडेंट्स यूनियन, जो मैंने बताया एक आमसो नाम की तंजीम है, उसने एक वफ्द की शक्ल में हुकूमत की जो इदारे उनसे मुलाकात की थी और इस बात का वादा किया गया था, भरोसा दिया गया था कि बाज़ाबादकारी यानी रिहैबिलिटेशन के इंतजामात के बाद ही यहाँ से एविक्शन किया जाएगा, बेदखली की जाएगी, लेकिन ये वादा पूरा नहीं हुआ और उसके पहले ही इस तरह पुलिस वहां पर पूरी ताकत के साथ पहुंच के खाली कराने को ये बातें सामने आ रही हैं। हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं रमन झा, जो तर्जुमान हैं कांग्रेस के, असम से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रमन झा जी, आपका बहुत इस्तकबाल है। राहुल गांधी जो आपकी पार्टी के सीनियर लीडर हैं, उन्होंने कहा है कि ये स्टेट स्पॉन्सर्ड ये जो पूरी हैपनिंग हो रही है ये स्टेट स्पॉन्सर्ड है, यानी इसमें खुद बजाते खुद जो वहाँ की जो रियासत है, जो स्टेट है, उसकी पूरी मशीनरी उसको स्पॉन्सर कर रही है। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आपके लीडर का इस तरह के बयान आखिर आता है तो क्यों आता है, और कांग्रेस अगर इसको लेकर प्रोटेस्ट कर रही है तो क्यों कर रही है? सचमुच यह जो घटना है यह एक बहुत ही बर्बर निंदनीय घटना है। आप इसकी तुलना कर सकते हैं ब्रिटिश हुक्मरानों से कि भारत जब गुलाम था तो जिस तरह से ब्रिटिश शासक भारतीय लोगों पर आक्रमण करते थे, उन्हें गोलियों से भूनते थे, इसी प्रकार आज आजाद भारत में एक चुनी हुई सरकार जिसे जनता ने अपना प्रतिनिधि चुना है और एक ऐसे मुख्यमंत्री जिन्होंने शपथ ली है संविधान की, उनके द्वारा उनके और गृह मंत्री के भी दायित्व मुख्यमंत्री के पास ही है, और ऐसे में इस तरह की बर्बरता होती है कि लोगों को गोली से मार दिया जाता है, इसलिए क्योंकि उस क्षेत्र में जहां लोग बस रहे थे, लेकिन उसको हम लोग एवेक्शन करने के लिए, उस जगह को खाली करवाने के लिए प्रशासन के लोग भारी बल में पुलिस से और अर्धसैनिक बल को लेकर जाया गया था वहां। लेकिन जो वहां के लोग हैं उन्हें भी भारत का संविधान और रहने के लिए अधिकार देता है, उन्हें भी रहने के लिए छत चाहिए और घर चाहिए। अगर आप किसी व्यक्ति को, जहां 5,000 6,000 लोगों की बस्ती है, एक या दो घर की बात नहीं है, उस क्षेत्र में तकरीबन 5-6 हजार घर हैं, 10-12 हजार से ज्यादा लोग होंगे। उस क्षेत्र में अगर आप उनको एवेक्शन करने जा रहे हैं, उनके बसे बसाए घर को तोड़ने जा रहे हैं, तो यह सरकार का नैतिक दायित्व बनता है। लोकतंत्र के द्वारा चुने गए सरकार का यह नैतिक दायित्व है कि वह अपने लोगों की जो उनका आवास की पहले व्यवस्था करे, रिहैबिलिटेशन की व्यवस्था करे। जी हाँ, उनको आवास, उनके रिहैबिलिटेशन किया जाए, उन्हें पहले सुनिश्चित करे सरकार कि उन्हें कहाँ बसाया जाएगा, उनको रहने के लिए घर दे, फिर अब खाली करवाइए। वो भी भारतीय नागरिक है, वो भी भारतीय जनता है, भारत का आपकी ही जनता है, और अपने ही जनता पर इस तरह का अत्याचार अनिंदनीय है। इसलिए हमारे नेता ने कहा है कि यह पुलिस द्वारा प्रायोजित किसी एक विशेष, देखिए जो मुख्यमंत्री हैं वो जब शपथ लेते हैं तो वह साफ शब्दों में संविधान की शपथ लेते हुए कहते हैं कि वह जाति, धर्म, भाषा पर किसी भी प्रकार के भेदभाव नहीं करेंगे। लेकिन यह देखा जा रहा है कि मुख्यमंत्री द्वारा लिया गया यह पदक्षेप और प्रशासन द्वारा लिया गया पदक्षेप संपूर्ण रूप से संविधान का उल्लंघन करता है और यह भेदभाव करता है लोगों को। उन्होंने कर रहा है, आप किसी खास समुदाय को टारगेट कर रहे हैं। जी ठीक है, अगर जी रमन झा साहब, अगर आपको लगता है कि उनका वो सरकारी जमीन पर बैठे हुए हैं या वो सरकारी जमीन को दखल किए हुए हैं, तो आप पहले सुनिश्चित कीजिए कि उनके पास रहने के लिए अपना घर है या नहीं है। नहीं है तो वो कहाँ जाएंगे? आप वहां से खाली करोगे फिर कहीं जाएंगे, या तो आप उन्हें गोली मार दीजिए जिस तरह से आप मार रहे हैं। और अगर आपको लगता है यह संदिग्ध नागरिक है तो आप क्लियर कीजिए कि यह संदिग्ध नागरिक है, तो उन्हें आप किस देश के संदिग्ध नागरिक है वो क्लियर कीजिए। केंद्र में आपकी सरकार है, राज्य में आपकी सरकार है, फिर इस तरह की बर्बरता क्यों? जी
इस तो तरह रमन झा जो कांग्रेस के तर्जुमान है, दरअसल इन्होंने कहा कि ये इनका एक तरह से एक गुस्सा है कि शहरियों को, जो हिंदुस्तान के नागरिक हैं, आखिर उनके खिलाफ राज्य की पुलिस इस तरह से गोलियां कैसे चला सकती है? क्या ये सरहद पार के दुश्मन हैं? क्या ये ऐसे लोग हैं जिन्होंने हमारे मुल्क पर क्या आक्रमण कर दिया है? आप इस तरह से अंधाधुंध गोलियां चला रहे हैं, किसे मार रहे हैं आप? और सबसे बड़ी बात यहां पर ये उठ रही है, जो रमन झा कह रहे हैं कि बिना आपने इसका इंतजाम किए कि आप इसे रिहैबिलिटेट कहां करेंगे, आप आखिर उन्हें 2-4 हजार लोगों को अचानक उनके घरों को तोड़कर उनको बाहर कर देंगे तो रहेंगे कहां? हमारे साथ मोमिनुल अव्वल जुड़ चुके हैं, बीजेपी के तर्जुमान है। मोमिनुल साहब, मेरा आपसे सवाल है कि ये जो एविक्शन के नाम पर 3 से 4-5 हजार लोगों को उनके घरों को तोड़कर बाहर करने की कोशिश थी, क्या आपकी सरकार ने इनको रिहैबिलिटेट करने का कोई इंतजाम किया था? देखिए, ये पहली बार नहीं है। जब बीजेपी का सरकार जब असम में हुआ है, उसी टाइम से जहां जहां एनक्रोचमेंट है, जो बेदखल है, उनको जमीन बेदखल मुक्त कराने के लिए व्यवस्था लिया है। आइन का मुताबिक जो लॉ जो बोलता है उसी का हिसाब से कर रहा है। और एक बात है, अभी जो यहाँ मंगलदई में सिपाजार में जो हो रहा है, ये काल पहली बार नहीं है। पहले से वहाँ जो लोग था, 5-6 दिन पहले से वहाँ से जो बेदखल है वो उच्छेद कर रहा है। और उच्छेद का पहले, ये प्रक्रिया शुरू करने का पहले, ऑल असम माइनॉरिटी स्टूडेंट यूनियन आमसू और कांग्रेस यूडीएफ, पॉलिटिकल पार्टी कांग्रेस और यूडीएफ, इन लोगों का साथ सीएम का बात हुआ था जी। और खास करके जो आमसू है, आमसू का साथ 2 बार बातचीत हुआ। तो ऐसे बात करने का बाद ये समस्या कैसे हल निकाले उसका बारे में बात हुआ। तो बात क्या हुई? समस्या का हल क्या निकला था? बात क्या हुई थी ये बताइए। जो क्या बात हुई थी? ना निकला था वही आपको बता रहा हूँ। जिसका जो जमीन जिसका नहीं है, जिसका पास कोई कागज नहीं है, उन लोगों को 6 बीघा करके जमीन सरकार ने देंगे। और कब देंगे? ये जिसका जमीन है कब देंगे? डिस्ट्रिक्ट, हाँ, अभी उनको देने से पहले क्यों खाली करा रहे हैं? प्रक्रिया चल रहा है। तो अभी जिनको आप खाली करा रहे हैं, मेरा सवाल ये है कि ये लोग कहां जाएंगे? वो आपके घर में आके रहेंगे? कहां जाके रहेंगे ये? देखिए ये देखिए, ये इसका बारे में ऑल असम माइनॉरिटी स्टूडेंट यूनियन आमसू का साथ बात करके इसमें डिसीजन हुआ था। क्या डिसीजन हुआ था, यही जानना चाहता हूं। आप बता दीजिए ना कि क्या डिसीजन हुआ था कि जब तक उनको रिहैबिलिटेट नहीं किया जाता है वो बीजेपी के नेताओं के घरों में जाकर रहेंगे? कहां रहेंगे? क्या तय हुआ था? सुनने के लिए आप थोड़ा धैर्य रखिए। आप ना देखिए, आप सुनने का थोड़ा धीरज रखिए, हमको बोलने दीजिए, हम बोल रहे हैं। जो आमसू का साथ बात ये हुआ था, जिसका जमीन नहीं है उन लोगों को 6 बीघा करके जमीन देगा। कब? वो बात हुआ था, डिसीजन हो गया, उसका हिसाब से एविक्शन चल रहा था। ठीक है। वो कांग्रेस के रमन झा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आप कुछ कहना चाहते हैं? चूंकि जो बीजेपी के लीडर है वो ये कह रहे हैं कि बाजाब्ता डेलीगेशन की बात हो चुकी थी और उस डेलीगेशन में कांग्रेस भी शामिल थी। मुझे बताइए कि क्या बातचीत हुई थी कि ये लोग तब तक कहां रहेंगे? उन्होंने खुद ही कहा कि डेलीगेशन में यह बात तय की थी कि जिनके पास जमीन नहीं है, जो जमीन लोग हैं, उन्हें 6-6 बीघा जमीन दिया जाएगा। तो सरकार उन लोगों को जमीन अलॉट करने से पहले, उन्हें अपना नया आशियाना बनाने से पहले उनके आशियाना को बलपूर्वक क्यों उजाड़ रही थी? जब यह निर्णय हो गया था कि सरकार उन्हें जमीन देगी और वह उस जमीन को, उस जगह को छोड़कर ना ये बात गलत है। वो बात गलत। वो आदमी लोग जहाँ जिसको उच्छेद किया है उन लोगों को जमीन दे दिया गया है, जमीन दिखा दिया गया है, कहाँ उसको जाना है? दिया गया है। तो फिर सरकार, देखिए, अभी आपके तरफ से यह गलत बयान हो रहा है कि जमीन दिखा दिया गया है, जमीन दिखा दिया गया, आपने दिखा दिया कि ये जमीन आपका है और कल फिर आप बुलडोजर लेके पुलिस देखिए कल लास्ट में ओनली 60 आपने उन्हें अलॉटमेंट दिया, 60 फैमिली रह गया था। जमीन की कागज दी,
नहीं दी। देखो, आप बिना उन्हें जमीन अलॉटमेंट किए, बिना उन्हें देखिए पट्टा देखिए दिए, भाई साहब, आप उनके घर को सुनिए तोड़ने सुनिए गए। सुनिए, आपने ये देखा ये होगा जो कि आपके कांग्रेस पुलिस लोग ने है, एक कांग्रेस व्यक्ति- और यूडीएफ लोग है ना, वो इलीगल है, कांग्रेस और इलीगल ADF क्या है इसीलिए तोड़ रहा है, कांग्रेस और ADF क्या है वो बताइए? इलीगल है इसीलिए तोड़ रहा है, जिसका पास जमीन नहीं है। नहीं, ना इलीगल है कांग्रेस तो और जो यूडीएफ इलीगल है आप है उसे खाली करवाइए। जो इसमें लेकिन आप लोगों पॉलिटिकल पे रोटी सेकना गोली बरसा चाहिए। रहे हो। एक व्यक्ति हाँ, जो लाठी लेके अगर आता है पुलिस की तरफ, जिसके घर को अरे आप तोड़ सुनिए रहे हो, सुनिए तो सुनिए, 40-50 पुलिस गोली वाले उस व्यक्ति को कंट्रोल कर सकते थे। उन्हें गोली मारी पुलिस गई। का ऊपर अटैक होगा। देखिए पुलिस ना, के ऊपर देखिए, अटैक होगा। आप देखिए, देखिए, यह पुलिस सुनियोजित का ऊपर अटैक होगा, आपके अटैक पुलिस हुआ सुनिए, है पुलिस तो ने इस सिचुएशन को, इस परिस्थिति हाँ, को पुलिस ने ही आगे बढ़ाया है। प्रशासन द्वारा क्या गया है इस तरह की घटना? नहीं, आप मेरा उन्हें मेरा पता एक ही है सवाल है, कि मेरा एक ही सवाल है, आप मुझे बताइए। बीजेपी के लीडर ये जवाब दे दें कि जिनके घरों को आप तोड़ रहे हैं उन्हें कहां रहने के लिए बोला है आपने? कहां रहेंगे वो? आपके घर में आके रहेंगे? कहां रहेंगे ये बताइए मुझे सिर्फ। वो सुनिए, या फिर उनको आसाम से बाहर निकल जाना है, कहीं कहां चले जाना है? केरल चला जाना है, कहां चले जाना है, बिहार चले जाना है? क्या बोला है आपने उनको? देखिए, अरे हमने नहीं बुला है, डीसी और एसपी का साथ जाके आमसू ऑल असम स्टूडेंट यूनियन का लीडर लोग, वो लोग कहां बैठेंगे, क्या हो गए, साथ में उन लोग का रिप्रेजेंटेटिव भी गया, जाके वहां जमीन देख के आ गया, बाकी सब लोग चला गया, ओनली 60 फैमिली। ठीक है, इतने लोग जो प्रोटेस्ट में शामिल थे। मोमिनुल साहब, मैं थोड़ा सा आपको रोकना चाहूंगा, और रमन झा साहब आप भी थोड़ा रुकिए। हमारे साथ जुड़ चुके हैं अमन वदूद। अमन वदूद जो है ये ह्यूमन राइट्स लॉयर हैं और काफी इन्होंने काम किया है असम में। अमन वदूद साहब, आपका बहुत इस्तकबाल है। असम की जो ताज़ा तस्वीर है और जिस तरह से वहां एविक्शन का दौर चल रहा है और लोगों पर फायरिंग हुई है पुलिस के जरिए से, हालांकि पुलिस का कहना है कि पुलिस टीम पर पहले हमला हुआ था इसलिए पुलिस ने जवाबी फायरिंग की है। इस पूरे हालात पर आप क्या कहना चाहते हैं? अमन वदूद साहब को मेरी आवाज मिल रही है? जी हाँ, जो ताज़ा हालात हैं असम में और ख़ासतौर से असम की जो दरांग ज़िले में धौलपुर में जो एविक्शन का दौर चल रहा है, पुलिस की फायरिंग हुई है और जो वीडियो आपने भी देखे होंगे, इन सब के पीछे दरअसल मामला है क्या और ये क्यों ऐसे हालात आ गए कि लोग जो है बिल्कुल उनको लग रहा है कि मेरी छतों पर आशियाना नहीं है, वो कुछ भी कर गुजरने को तैयार हैं? देखिए, यहाँ पे जो लोग हैं वो लगभग 50,000 लोग हैं, टोटल 70,000 बिगर्स ऑफ लैंड में, और वो यहाँ पे रह रहे हैं। कुछ लोग तो 1960 से है और ज्यादातर लोग 30, 40, 50 सालों से रह रहे हैं जी। और ये लोग कौन है? ये लोग बरपेटा, कामरूप, ग्वालपारा से जो इरोशन अफेक्टेड लोग हैं, लैंडलेस लोग हैं जिनके घर ब्रह्मपुत्र में चले गए हैं, वो ये लोग यहाँ पे बसे थे कि काफी बैरन लैंड थे यहाँ पे। ये यहाँ पे आके बसे थे वो लोग। तो उनके पास जाने के लिए और कोई जगह नहीं, ये उनका घर है, 50-60 सालों से यहाँ पे रह रहा है और इसके अलावा और कोई जगह नहीं है जाने के लिए। यही उनका घर है। तो इसीलिए यही उनका आशियाना है और अगर आप उनके घर से निकालेंगे तो उनके पास कोई जाने के लिए और कोई जगह होगा नहीं। हाँ जी। जी, लेकिन अब सवाल इस बात को लेकर उठ रहा है कि क्या इसका इसके जो प्रोसेस हो सकते हैं, रिहैबिलिटेशन का जो एक अमल हो सकता है, उसे पूरा किए बगैर क्या ये लोग वहां से हटाए जा रहे हैं? क्या यहाँ पर ह्यूमन राइट्स का जो उनका हक बनता है उसको वो उन्हें मिल पा रहा है? देखिए, रिहैबिलिटेशन का कोई बात नहीं हो रहा है यहाँ पे। ये कॉन्स्टिट्यूशनल फंडामेंटल राइट है आपका। राइट टू शेल्टर इज अ फंडामेंटल राइट। हिंदुस्तान एक वेलफेयर स्टेट है और इस स्टेट का ड्यूटी बनता है, अगर किसी के पास राइट टू शेल्टर नहीं है तो स्टेट दे। लेकिन ये जो नेक्सस है आपको समझना पड़ेगा। अब यहाँ से इन लोगों को क्यों हटाया जा रहा है? इन लोगों को इसीलिए हटाया जा रहा है कि they can make a place for agro farm, जहाँ पे ये लोग इंडिजिनियस यूथ को
जमीन दे पाए कल्टीवेशन करने के लिए। तो दैट्स लाइक टेकिंग समवन एल्सेस राइट एट द कॉस्ट ऑफ इन्फ्रिंजमेंट ऑफ अदर पर्सन्स राइट। ये तो दिस इज रॉन्ग एट मल्टीपल लेवल। ये कैसे कर सकते हैं आप कि किसी के जमीन के लिए आप मेरे घर उजाड़ रहे हैं? तो बेसिकली यही मसला है कि ये जो जमीन है ये किसी और को देना चाहता है एट द कॉस्ट ऑफ इन्फ्रिंजमेंट ऑफ माय राइट। और ये पॉलिटिकली थोड़ा वोलेटाइल जगह है। और सरकार ने ये प्रॉमिस किया था कि जो भी लोग इन जमीन पर रह रहा है हम उनको हटाएंगे। देखिए, लैंडलेसनेस हिंदुस्तान में एक फेनोमेनन है। असम में भी इसी जनवरी में नरेंद्र, हमारे वजीर आजम, असम में गए थे और 1,06,000 लोगों को लैंड राइट्स दिया, लेकिन वो लोग इंडिजिनियस लोग थे। तो अगर इफ यू आर ट्रीटिंग वन ग्रुप ऑफ पीपल जो कि इंडिजिनियस है, उनको आप जमीन दे रहे एंड डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल जिनके पास जो कि मुसलमान हैं उनको आप घर से बेघर कर रहे, तो मतलब आप तो डेफिनेटली कानून ठीक तरीके से फॉलो नहीं कर रहे। जो कि प्रिंसिपल है राइट टू इक्वालिटी की, वो आप फॉलो नहीं कर रहे। जिस प्रिंसिपल के बेस के ऊपर हमारे देश का ढांचा साझा हुआ है, आप उसको फॉलो नहीं कर रहे। तो ये मेरे हिसाब से सरासर नाइंसाफी है। तो मैं एक आखिरी सवाल आपसे करना चाहूंगा कि ये जो तमाम लोग हैं जो इवेक्ट किए जाने हैं या किए जा रहे हैं, चूंकि ये प्रोसेस पिछले कई हफ्तों से चल रहा है, एक बात तो मेरे खबर में मैं रिपोर्ट पढ़ रहा था, उसमें ये आई थी कि कोरोना प्रोटोकॉल के तहत हाईकोर्ट का इस पर फिलहाल रोक लगाने की बात थी। क्या उस पर अमल हुआ या नहीं हुआ? दूसरा ये कि ये जो लोग हैं इनके पास रास्ता क्या बचता है? क्या ये लोग ऐसे ही खुले आसमान के नीचे कभी जंगलों में रहेंगे, कभी नदियों के किनारे रहेंगे? क्या रास्ता है इनके पास? वो देखिए, ये मुझे भी समझ में नहीं आता है कि रास्ता क्या होंगे इनके पास। ये लोग बहुत गरीब लोग हैं और जिस एरिया में रह रहे थे वो रिवर आइलैंड से, उसमें मतलब वो टेम्पररी सैंड बर्ड्स है। तो वहां से इनको अगर हटाएंगे तो ये कहाँ जाएंगे? मुझे बिल्कुल इट्स आउट ऑफ माय माइंड कि चलिए मैं ये पूछता हूँ मोमिनुल अवाल साहब से पूछता हूँ कि ये लोग जिनको आप वहां से हटा रहे हैं, मोमिनुल साहब ये बताइए, क्या इनको आप क्या कह रहे हैं कि आप ब्रह्मपुत्र नदी में चले जाओ? कहाँ जाएंगे ये लोग, 5 से 6 हजार लोग? ना देखिए आप जहाँ बैठे हैं वहाँ से आपको ये बात मालूम नहीं है। हम आपको मालूमात देने के लिए बोल रहे हैं, आप धीरज रख के सुनिए। ये जो लोग हैं, जहाँ ये जो लास्ट ये जो 60 हाउस था, हाउस होल्डर था, इन लोगों को वहाँ से हटाना था। बाकी जिन लोगों को हटाया है, पहले हटाने का पहले आमसू, कांग्रेस, यूडीएफ तीनों का साथ बात हुआ था, एग्रीमेंट हुआ था। लोगों को लेके डीसी एसपी ने कहा उन लोगों को जाना है, कहाँ बैठना है, जमीन दिखा दिया, जमीन दे दिया उन लोगों को, तो वहां जाना था। मैं इस पे फिर से जवाब देना चाहूँ। रामन झा साहब, क्या देखिए आपका भी नाम लिया जा रहा है कि कांग्रेस इसमें शामिल थी इस बातचीत में? सरकार, मैं वही पूछ रहा हूँ, सबसे पहले वो सुनिश्चित करें, वो आप जान लें कि सरकार है, भाजपा की सरकार है। मैं आमिर साहब से यही पूछना चाहता हूँ कि वो जाकर अपने जिला प्रशासन से मेरा पूरा बात सुन लीजिए। क्या उन्होंने लोगों को जमीन की पट्टा दे दी थी? क्या सरकारी तरफ से उन्हें जमीन अलॉट कर दिया गया था? नहीं किया गया था। अगर सरकारी तरफ से उन्हें जमीन के अलॉटमेंट दिया गया होता तो इस प्रकार इतने पुलिस बल के साथ प्रशासन को वहां इवेक्शन के लिए नहीं जाना पड़ता। ये गलत बयानबाजी कर रहे हैं। दूसरी चीज मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि जिन लोगों को पुलिस के ऊपर आप लाठीचार्ज करवा रहे हैं, जिन लोगों को आप जो जमीनी हकीकत है पर गोलियां बरसा रहे हैं, वो असम के नागरिक हैं कि नहीं? जो लोग वो 10,000 लोग कहाँ से आ गया? वो 6 आप बताइए ना। अच्छा 60 फैमिली का 10,000 लोग होता है क्या? आप ही बताइए, वो 10,000 कहाँ से आ गया? आप भेजे हैं क्या? आप ही बताइए ना। आप लोगों ने भेजे हैं क्या वहाँ 10,000 लोग? नहीं 60 घर में ही 10,000 लोग थे क्या? हाँ 60 घर में 10,000 लोग हैं क्या? कितने घरों को इवेक्शन करने गए थे? हाँ वही तो हम पूछ रहे हैं आपको। बाकी जो लोग था वो लोग तो चला गया वहाँ से। पहले आपने वो लोग तो सरकार ने जहाँ जमीन दिया है वहाँ चला गया। जो कहा कि 4 दिन से खेतीबाड़ी चल रही थी, वो आपने इलेक्शन चल रहा था,
उस जगह आपने जो आपके जिला प्रशासन के पदाधिकारियों ने कहा है कि मजिस्ट्रेट की हम खेती वाले जमीन को खाली करवा रहे थे, एग्रीकल्चर लैंड खाली करवा रहे थे। एग्रीकल्चर लैंड खाली करने के बाद अब हम बस्ती को खाली करवाने जा रहे हैं। जब बस्ती को खाली करवाने आप जा रहे हैं तो स्वाभाविक है लोगों ने अपने खेती को जमीन को जब आपने खाली करवाया तो बर्दाश्त कर लिया, लेकिन जब आप उनके आशियाने को तोड़ रहे थे, जब आप उनके सपनों को तोड़ रहे थे तो स्वाभाविक है उनमें आक्रोश होगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूंगा मैं आप लोगों का। अब हमारे पास वक्त नहीं रहा है, लेकिन मोमिनुल साहब जो बीजेपी की तर्जुमानी कर रहे थे, मुझे अफसोस रहेगा कि आप पूरी तरह से इसका जवाब नहीं दे पाए कि आखिर जिनको हटाया जा रहा है, जिनके घरों को तोड़ा जा रहा है, वो रहेंगे कहां। आप ये भी नहीं कह पाए कि हाँ हम बीजेपी के लोग उनको अपने यहाँ बुलाकर रख लेंगे, आप ये भी नहीं कह पाए। जमीन दिखा देना, उसमें कितनी सच्चाई है। आप कह रहे हैं कि कांग्रेस डेलीगेशन में शामिल थी, कांग्रेस कह रही है कि पट्टा तक नहीं दिया गया, ऐसी कोई बात नहीं हुई है। बहरहाल देखना होगा आगे वहां क्या कुछ होता है। फिलहाल आप लोगों का बहुत शुक्रिया इस खास मौजू पर अपना वक्त देने के लिए। मुझे दीजिए इजाजत, आदाब।